जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन, बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखते हैं ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। उस दिन हम लोग ने पढ़ा था प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन में न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, लास्ट तक आपको सब अच्छे समझ में आएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। मैं डायग्राम एक रफली डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को जल्दी क्लियर होगा। ये है हमारा माउथ, माउथ में हमारे टीथ, ये पाइसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। ये है हमारा स्टमक, इसके अंदर भी बहुत से पार्ट होते हैं। मेन पर मैं लिख दे रहा हूँ, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है हमारा एनस। तो सबसे पहले जो फूड होता है हमारे, हम लोग जब खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में जाता है। तो माउथ में क्या है हमारा, माउथ सिंपल फंक्शन क्या है, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद मुंह में खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चबाते, च्यू करते हैं। तो टीथ का फंक्शन क्या है हमारा, च्यूइंग ऑफ फूड, और कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फिर उसके बाद चबाने के बाद साथ ही साथ हमारी जो टंग होती है वो भी फंक्शन कर रही होती है। टंग का फंक्शन क्या होता है, टंग क्या करती है, सलाइवा के साथ मिक्स करके फूड को अच्छे से एकदम रोल अप करती है, और एकदम छोटे एकदम बारीक पार्टिकल्स में उसको थोड़ा सा एंजाइम उसमें मिल जाता है, तो और मतलब सॉफ्ट हो जाता है फूड जो हमारा होता है। फंक्शन ऑफ टंग, रोलिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, टंग का फंक्शन। उसके बाद बताया कि जैसे कि जो सलाइवा होता है, सलाइवा के साथ ही फूड मिक्स होकर हमारे स्टमक में जाता है। तो सलाइवा कहाँ से आता है, कोई ग्लैंड होगी वहीं से आएगा, सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, इट प्रोड्यूसेस सलाइवा। अब सलाइवा में भी एंजाइम्स होती हैं जो कि साथ साथ मिक्स होती हैं। उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवा एमाइलेज, सलाइवा एमाइलेज बोलते हैं उसको। जब ये सब सलाइवा एमाइलेज फूड को एकदम अच्छे से च्यू कर लेती है और एकदम उसका रोल अप कर लेती है, तब उसके बाद फूड जाता है हमारा ऑइसोफोगस में। ऑइसोफोगस या फूड पाइप बोलते हैं, जिससे हमारा फूड इंटर करता है हमारे स्टमक में। ऑइसोफोगस से फूड, अब फूड पाइप आप लोग कहते हैं कितनी पतली, फूड हम लोग कितना खाते तभी चलाता है। इसमें एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, फूड enters through food pipe in stomach by peristaltic movement। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये होता है कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड जो हमारा होता है यहाँ होता है, तो जब जैसे जैसे नीचे जाता है तो फूड पाइप क्या होती है, एक्सपैंड होती रहती है, और जहां जहां से फूड आता था फूड पाइप सिकुड़ती जाती है। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे खाना है हमारे, तो खाना क्या होता है, पहले यहाँ पे फूड पाइप एक्सपैंड नहीं होती, सिकुड़ी हुई होती है, और जैसे जैसे खाना नीचे जाता है वैसे वैसे फूड पाइप अपने आप एक्सपैंड होती जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक में पहुंचते ही
स्टमक क्या है? इट इज अ लार्ज ऑर्गन। ये एक लार्ज ऑर्गन है, और व्हेन जब इसमें फूड जाता है, फूड एंटर्स इन स्टमक, देन इट एक्सपैंड। ये अपने आप को फूड के हिसाब से, मतलब जैसे आपने थोड़ा खाना खाया तो उतना फैलेगा, ज्यादा खाया तो फैल जाता ज्यादा। कभी कभी बहुत ज्यादा जो लोग हैवी करते हैं तो उनका पेट भी इसी वजह से एसिडिटी वगैरह हो जाती है, पेट खराब होता है, इन सब वजह से होता है कि जब फूड अपने स्टमक के अकॉर्डिंग आप खाना खाए तो ठीक है, पर ज्यादा जब हो जाता है तो फिर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता सही से। अब इसके बाद स्टमक में भी हमारे कई चीज होते हैं। डायग्राम आप मिटा दे रहे हैं आप, बाकी बुक वगैरह से देख लेंगे तो इसमें भी ना क्लियर नहीं है, पर हाँ रफली है तो उस हिसाब से ठीक है समझने के लिए। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसका क्या काम होता है? इट प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। गैस्ट्रिक जूस क्या क्या चीज कंटेन करते हैं? गैस्ट्रिक जूस तीन चीज मेनली तीन चीज कंटेन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब ये तीन चीज हैं तो तीनों के फंक्शन भी होंगे, जाहिर सी बात है। कुछ ना शरीर में हर चीज के, जैसे कोई भी गाड़ी या मोटर पार्ट्स है उसमें हर चीज का अलग अलग अपना फंक्शन होता है। तो बॉडी में जितने भी ऑर्गन, सबका अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है। कोई भी ग्लैंड्स है, कुछ भी है, कोई भी नर्व्स, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो जैसे HCl, पेप्सिन और म्यूकस है तो इनके भी अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले जानते हैं HCl का फंक्शन क्या होता है। HCl, इट मेक्स द फूड एसिडिक मीडियम। फूड को एसिडिक मीडियम बनाती है। उसके बाद पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, जो फूड हम लेते हैं उसको अमीनो प्रोटीन जो लेते हैं, मेनली प्रोटीन को ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। जो फूड होता है वो हमारा एकदम बॉडी सेम एज इट इज नहीं डाइजेस्ट कर सकती, उसको अलग कन्वर्ट करती है तब डाइजेस्ट करती है। पेप्सिन क्या करती है, इट कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। अब जब पेट में एसिड हो रहा है तो हो सकता है स्टमक भी वो स्टमक का भी डैमेज कर सकती है, तो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग, बाहर से नहीं अंदर से प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। यहां तक समझ में आया सबको? HCl क्या करता है, इट्स मेक द फूड इन एसिडिक मीडियम, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन हमारे उसमें जाता है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, तब उसके बाद शरीर में सेल्स को देता है। म्यूकस क्या करता है, जब एसिड इतना हो जाता है तो इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ताकि वो स्टमक को डैमेज ना कर सके। ये सब पूरा हमारा किसमें आया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आया था। अब बात करते हैं, अब स्टमक हो गया। स्टमक के बाद हमने उधर डायग्राम बनाया था, डायग्राम में था क्या था हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जान हम बोल सकते हैं एक तरीके से। मेन जो होता है कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन इन विच कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, हमारा कंप्लीट डाइजेशन यही होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कई चीजें होती हैं। जैसे स्टमक में हमारा था गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एचसीएल था, म्यूकस था, पेप्सिन था, वैसे इसी तरह में इसमें भी ट्रिप्सिन वगैरह होती हैं। उनके बारे में चलिए जानते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं लीवर। लीवर लीवर क्या कंटेन करता है? इट कंटेन बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। अब जब ये दो चीज, अब दो नए टर्म और आ गए। अब इनका क्या मतलब है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस का जानते क्या होता है? कुछ नहीं है, सिंपल सा है इन लोग का, इजी है। बाइल जूस इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। फूड को अल्कलाइन मतलब बेसिक करता है। बाइल जूस क्या करता है? इट मेक्स द फूड अल्कलाइन, मतलब कि फूड को बेसिक बनाता है, बाइल जूस करता है। और बाइल सॉल्ट क्या करता है? कंफ्यूज मत होइए, दोनों नाम एकदम सेम टू सेम है पर फंक्शन अलग अलग है। वो बाइल जूस है और ये बाइल सॉल्ट है। ये क्या करता है? इट ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल। जैसे कि बड़ा कोई फैट का वो है, एनर्जी है, इनको क्या करता है? छोटे 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 उसमें डिवाइड कर देता है, जिससे कि इजिली एब्जॉर्ब होकर बॉडी में। उसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? लीवर क्या करता है? इसको प्रोड्यूस करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? इसको स्टोर करता है। इट स्टोर्स द बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोर करता है बाइल जूस को और बाइल सॉल्ट को। लीवर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में फंक्शन अलग अलग दोनों के। फिर उसके बाद हमारा क्या था? पेनक्रियास। अब पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियास में पहली बात देखते हैं होता क्या है। पेनक्रियास में होता है हमारा ट्रिप्सिन, TRY सॉरी, ट्रिप्सिन होता है। और होता है हमारा, क्या लग गया, लाइपेस। जिस तरह स्टमक में पेप्सिन फैट को सॉरी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, उस तरह पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन जो होता है कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। इट कन्वर्ट्स दी प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो होता है इट कन्वर्ट्स द फैट इनटू इमल्सिफाइड फैट। एक नंबर में डिफाइन पूछ ली जाती है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो इसी को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। कन्वर्ट द फूड इनटू इमल्सिफाइड फैट, इसी को इमल्सिफिकेशन पूछते हैं। ये बोर्ड का मतलब आ सकते हैं क्वेश्चन, ये इमल्सिफिकेशन वगैरह छोटी डिफाइन है। इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। फूड को अल्कलाइन क्या करता है? तो बाइल जूस करता है। ग्लोब्यूल्स को छोटे उसमें पार्टिकल में क्या करता है? तो फंक्शन के नाम पे मतलब एक एक नंबर दो दो नंबर में ये क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। बस ऐसे वीडियो मतलब देखते रहिए, और नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। वैसे आप लोग इसको हाथ से अपने खुद लिखते जाइए, साथ ही साथ वीडियो पॉज कर करके, जिससे कि क्या हो, आप अपने जब खुद लिखेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। हाँ मैंने कहाँ पे क्या लिखा था, तो आपको याद करने की फिर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार आप वीडियो देख रहे हैं फिर उसके बाद खुद आप नोट्स भी बना रहे हैं, तो उससे क्या रहेगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो आप लोग जल्दी याद रहेगा, भूलेंगे भी नहीं कभी। और जो देख के फिर हाँ नोट्स हाँ देख के पढ़ना याद करना, वो फिर उसमें इतनी मजा नहीं आती है। अब हमारा था लाइपेज। लाइपेज के बाद क्या? अब उसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती हैं। अब विली का क्या काम होता है? जैसे मान चलिए धर देखिए, ये स्मॉल टाइम की स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ऐसे ऐसे ऐसे, इनको विलीज बोलते हैं।
अगर विली पूछा जाए विली होती क्या है, तो ये फिंगर लाइक होती है, मतलब उंगली की तरह होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाती हैं, जिससे कि फूड इजिली एब्जॉर्ब हो गए बॉडी में, और फिर उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है उनको लार्ज स्टाइल में भेजती हैं। तो जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो विली के जरिए एब्जॉर्ब होता है और फिर जाता है हमारे सभी सेल्स के पास, जिससे कि हमारे बॉडी को प्रोटीन और न्यूट्रिएंट सब मिल सके एक तरीके से। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ finger like projection which increases the, ये कितनी आसान है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है which increases the absorption, फूड का absorption एरिया और विच, जिससे कि फूड इज एब्जॉर्ब इजिली, जिससे फूड इजिली एब्जॉर्ब हो सके एंड डिलीवर्स द टू सेल्स ऑफ द बॉडी। जितना भी एब्जॉर्ब फूड होता है, डाइजेस्ट जो फूड हो जाता है, वो हमारे विली के जरिए सारे सेल्स में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद आता है फूड जो होता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, वो जो हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द अनअब्जॉर्ब फूड विच पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इधर में होता है हमारा ये है कि जो हिंदी में समझ लिया आप क्या, आसान भाषा में सबसे जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उससे वाटर जो होता है, जो भी अच्छा वाटर होता है वो ले लेती और बाकी एक्सक्रीट कर देती एनएस के थ्रू। तो अगर लिखने में वहां पे हिंदी में तो बताएंगे, आप यहाँ हिंदी में समझ ले रहे हैं, वहां तो हमको लिखना पड़ेगा जिससे हमें नंबर मिलेंगे वहां पे। तो आप पहले यहाँ समझ लीजिए, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए या इसको देख के लिख लीजिए, अनअब्जॉर्ब फूड विच comes from the unabsorbed food which comes from small intestine, it takes the water and give it to the cells of the body, and the remaining waste water is excrete through या वाया एनस। मेनली क्या विली क्या था, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर उंगली की तरह होते हैं हमारे, विच इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन एरिया, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे कि हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके, इजीली एब्जॉर्ब हो सके और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से पहुंच जाए। फिर उसके बाद अनएब्जॉर्ब फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उनसे वाटर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, जो सही वाटर होता है उनको हमारे बॉडी में सेल्स को देती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेट रह सके, और जो वेस्टफुल वाटर होता है उसको एक्सीड कर देती है एनएस थ्रू। तो ये था हमारा पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के ऊपर। अब बाकी का आगे का बचा हुआ रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक अगर ये इसमें जो भी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।